क्या नाम है मैम? मधु सिंह। किस विषय में आज? ग्राम में मैं सहायक अध्यापिका हूँ, वहाँ पे मैं शिक्षण कार्य करती हूँ, टीचिंग करती हूँ। आज किस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा आपने? आज मैंने महिला उत्पीड़न एवं दलित उत्पीड़न के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आज आप लोगों को मैंने इसीलिए आमंत्रित किया है कि हमारी आवाज़ जो वहाँ दबाई जा रही है और उसको कोई तरजीह नहीं दे रहा है, उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके माध्यम से हमारी ये पुकार लोगों तक पहुँचे, लोग समझे कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं और हम इसी बात को आज बताना चाहते हैं। दबंग प्रधान सर्वेंद्र गुप्ता जब से ये प्रधान बना है, इसकी गलत नज़र जो है वो मुझ पर पड़ गई, क्योंकि ये अय्याश किस्म का प्रधान है। ये मुझसे कहता था स्कूल से छुट्टी होने के बाद मुझसे मिलने के लिए अकेले में फैक्ट्री में आओ, तो मैंने उसकी चीज़ की अनदेखी करी, क्योंकि कोई भी सम्राट परिवार का व्यक्ति इस तरीके की चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। मैंने भी नहीं किया। इससे ये खिसिया गया। आए दिन 8-10 गुंडों के साथ स्कूल में घुसना और बदतमीजी करना, ये सब इसका शुरू हो गया। 2016 15 तारीख मई की इसने स्कूल में घुस करके मेरे को खुलेआम धमकी दी कि मैं तुम्हें सरैया में काम नहीं करने दूंगा, अगर तुम काम करोगी तो मेरी मर्जी से काम करोगी। और मेरी मर्जी क्या है ये तुम्हें पता है। तो मैं वहां से उठ करके मैं तत्कालीन डीएम साहब के पास मिली, उनको आख्या दी अपनी। उसके बाद इसके ऊपर जो भी जांच वांच होनी थी वो तो हुई। मैं इस संदर्भ में माननीय हमारे कद्दावर नेताजी हैं नरेश अग्रवाल जी, मैं उनको भी मिली, उनसे भी मैंने अपनी समस्या रखी, तो उन्होंने इसको बुला करके डांट दिया, मतलब फोन पे डांटा। तो मुझे लगा कि शायद ये सुधर जाएगा, लेकिन यकीन मानिए ये सुधरा नहीं। ये इसकी बदतमीजियां और बढ़ती चली गई। अब ये हालत है कि इसने मुझे अभी ये परेशान करता रहा, मेरे खिलाफ फर्जी जो भी कर सकता था उसने सब कुछ करा। 30/7/2018 को इसने मेरी गाड़ी पर हमला किया, मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, मैं बाल बाल बच गई। वहाँ से कुछ लोगों को आते देख के ये तो रफू चक्कर हो गया। फिर मैं गई कोतवाली गई, मैं एसपी साहब के गई, डीएम साहब के पास गई, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिली। मेरी तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी। क्या मैं फोन पे कर और वहां पे मेरी एफआईआर दर्ज हुई। 22 दिन के बाद मेरी एफआईआर दर्ज हुई है, जब मीडिया ने वहां पे कुछ संज्ञान लिया कि हाँ इस तरह की महिला उत्पीड़न हो रहा है। इसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई, हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं। मुख्यमंत्री से आपने शिकायत की अभी तक? मैंने सर हर लेवल तक शिकायत करी। मेरे पास क्या कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक किसी आपको? भी तरीके का मुझे कोई ऊपर से सर जो भी आदेश आते हैं वो नीचे आकर के दबा दिए जाते हैं। 100 बात की एक बात मैं आपसे सामने रखती हूँ, उसको वो तो सीधे सीधे ये कहता है कि मैं तो नरेश भैया का आदमी हूँ, मेरे ऊपर जब तक नरेश भैया का हाथ है तब तक मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। नितिन भैया को तो मैंने ही विधायक बनवाया है, तो अगर उसकी इतनी पहुंच है तो जाहिर सी है कि हमारी तो नहीं सुनी जाएगी। हम तो बहुत परेशान हैं। हम तो सम्मान सबका करते हैं, लेकिन हमारा भी तो सम्मान होना चाहिए, हमारी भी तो बात सुनी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई नहीं हुई अभी तक? मैं मुलाकात करने गई थी, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं प्रमुख सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार से भी मिलने गई थी। मैंने उनके सामने अपनी समस्या रखी थी। मैंने कई बातों को उठाया, उजागर किया कि हमारे स्कूल में शौचालय नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं, आप उस वाले मुद्दे पे बताइए जो आप प्रमुख सचिव से मिलने गए थे जी, तो उसमें उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको, क्या बताया? जांच करवाऊंगा। अभी कितने दिन हो गए उसको? सर वो जांच आई थी, लेकिन हमको ये सजेशन दिया गया कि आप अपना यहाँ से ट्रांसफर करा लीजिए। आपको ये सजेशन दिया गया? हमको ये कहा गया था आप किसी मैं मानता हूँ कि आप अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आप किसी अन्य जगह जाके काम कर लीजिए, आपको यहाँ रहने की क्या जरूरत है। प्रमुख सचिव का ये आदेश था? उनका आदेश नहीं था, जो जांच करने के लिए आए थे, जो जांच करने के लिए आए थे मुझसे। और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड आप बताइए, कहाँ बोलने को भी मैं हर जगह बोलने को तैयार हूँ। ठीक। जहाँ टीचिंग करते हो जी, वो प्रधान स्कूल में आता है, आपके साथ बदतमीजी करता है। स्कूल में आता है, दबंगई करता है, बदतमीजी करता है और खुल्ला खुल्ला कहता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। आपके अलावा और भी टीचर है वहाँ पे? वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन वो परेशान सभी हैं। हमारे यहाँ जैसे हेडमास्टर साहब हैं, उनसे वो कहता है मुझे एमडीएम में कमीशन दो, वरना मैं तुम्हारी चेक पे साइन नहीं करूंगा। इस बात का खुलासा आईएएस प्रशिक्षु एकता सिंह मैडम भी आ चुकी हैं, उनके सामने भी हो चुका है। इसकी पेपर में कटिंग्स भी निकल चुकी हैं। मैं आपको कुछ कटिंग्स भी दिखाना चाहूंगी, आप मुझे 1 मिनट का मौका दें। ये देखिए, ये कुछ कटिंग्स हैं, ये जो उस टाइम पे निकली थी। ये देखिए, सबसे पहले तो ये फोटोज देखिए आप, ये पेपर्स में निकली हैं।
ये देखिए, शिक्षिका से बदसलूकी करने वाले पर मुकदमा दर्ज जब 22 दिन के बाद हुआ। ये देखिए, फिर उसके बाद जो है जब जांच वांच हुई थी इनके बारे में, काफी कुछ इनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था, तो इसमें आयुक्त महोदय ने इनका सचिव वगैरह को तलब किया था। इसमें आप देख लीजिए, इसमें सर्वेंद्र गुप्ता पर दलितों का उत्पीड़न और शोषण करने वाले वित्तीय भ्रष्टाचार, ये सब लिखा हुआ है। ये सब जो है आपको प्रेस नोट में दिया है। ये देखिए सर, इसको देखिए, ये देखिए, प्रशिक्षु आईएएस ने किया निरीक्षण। इसमें 20% कमीशन मांगे जाने की बात इसमें साबित हो गई थी। आपका? हमारा नाम प्रेम किशोर है। कहाँ से आए आप? सरैया से। क्या परेशानी बताइए। परेशानी का गाँव को मारता, हमको भी मारा था। कौन? 2016 में सर्वेंद्र गुप्ता। कौन है सर्वेंद्र गुप्ता? सर्वेंद्र गुप्ता वहाँ का प्रधान बन गया है, बाहरी आदमी था, उसने वोट बनवा लिया फर्जी और वो वहाँ प्रधान बन गया। जब से जीता तब से बहुत आतंक फैला रखा है उसने। लेटने नहीं देता है हम लोग, कुछ नहीं दिया उसने, विकास कार्य भी नहीं करवाए हैं। और हमको एक बार गाड़ी से उठा भी ले गया था, हमने भी FIR दर्ज कराई थी, पुलिस ने फाइनल लगा दी थी, उसमें अपाल लगा दी थी। 2016 की ये घटना है। तो ये गांव में जगह जगह करता है या किसी से आपसी दुश्मनी है या कुछ ऐसा है? नहीं, वो सबसे करता है, वो तो बाहरी आदमी है, जो मिल जाता है कहीं रास्ते में मिल जाता है, वो रास्ते में मारने लगता है। कहीं हरदोई में अगर जाते हैं तो हरदोई में मिल जाता है, हरदोई में भी मारने लगता है। तो सारे गांव वाले एक साथ होकर आप लोगों ने कभी कुछ नहीं किया? किया है, बहुत किया, धरना रखे हैं, मगर कुछ प्रशासन को साथ ही नहीं देता। उसके साथ पुलिस है, अगर नहीं हम लोग करते हैं तो पुलिस से उठवा लेता है, रात में तब मारता है। जो प्रधान है वो बाहरी आदमी है। हाँ तो आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ा जी है? जी। तो हमारे बाहरी आदमी कैसे लड़ सकता है क्षेत्र उसने में? बोर्ड बनाओ, वहाँ पानी की इसने फैक्ट्री लगवाई थी। एक JP गुप्ता है, जहाँ दारू माफिया था वहाँ का, उसने पानी फैक्ट्री वहाँ लगाई थी। उसने पासी बिरादरी के घर में बोर्ड बनवा लिया फर्जी तरीके से। चुनाव BDC का चुनाव हुआ, पहले BDC के चुनाव के बाद में प्रधानी चुनाव हुआ। BDC में उसका वोट नहीं था, उसके बाद में इसने प्रधानी के चुनाव में इसने वोट फर्जी तरीके से बनवा लिया। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की कि मतलब बाहरी आदमी यहाँ से हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है? शिकायत की, मगर आज कोई सुनवाई नहीं हुई। सभी कापियाँ इसमें कागज रखे हैं, वोटर लिस्ट है, और उसने अपनी फैक्ट्री भी बेच दी, वहाँ मछली पालन कर रखा है उसने। और लोगों को मारता है, जलता है, कहता हमारे पास वाले आते नहीं, तुम लोग हो इतने बड़े नवाब हो जाइए, तो कहता है। हम लोग उसके पास जाना पसंद नहीं करते हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? हमारा नाम है श्री लाल बहादुर। कहाँ से आए हो? हम ग्राम सभा सरैया से आए हुए हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है ये कि मैं दिसंबर 2015 में जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में हमने पेपर्स डाला चुनाव लड़ने के लिए, प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा। तो उसके साथ साथ यह प्रधान भी कहीं से आकर के अपना वोट बनवा करके और हमारे गांव में प्रधानी लड़ने के लिए पर्चा भर दिया। गांव में जब हम लोग वोट मांगने गए तो इन्होंने हमको गांव में वोट नहीं मांगने दिया, और 6 दिसंबर को हमारे भतीजे कुलदीप कुमार सनाफ स्वर्गीय ऋषिनाथ को मारा पीटा और कहा इस गांव में तुम वोट नहीं मांग सकते हो। ठीक, हम लोगों ने वोट नहीं मांगा, हम चुनाव नहीं लड़े, वो चुनाव रिजाइन कर दिया, भाई वोट नहीं हमने मांगे, जो हमको वोटे नहीं, हम चुनाव नहीं लड़े। लेकिन हमने समर्थन जो है किसी अपने अन्य गांव में प्रत्याशी को दे दिया, ये रंजिश मानते हुए उसने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। और उसके बाद 23/3/2017 को हमारे 16 को हमारे भतीजे को दोबारा उसने मारा पीटा। जब वो गांव में किसी के घर में कोई एक्सपायर हो गया था हमारे समाज में, तो उसका दोबारा करने जाते हैं हिंदू रीति रिवाज में, वो दोबारा करने गया था, तब उसको मारा। उसके बाद जब हमने थाने पर रिपोर्ट करने गए तो मेरी शिकायत वहाँ दर्ज नहीं की गई। अर्थात परेशान होकर के मैंने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद हरदोई के यहाँ जरिए लोकवाणी अपनी शिकायत को दर्ज कराया। दर्ज कराने के बाद में जब पुलिस द्वारा जांच की गई, गांव पर कोई जांच नहीं हुई। बैठे बैठे वहां पर पुलिस ने 21/4/2000 की आख्या में यह लिख करके जिलाधिकारी को अवगत करा दिया कि दोनों पक्षों को जो है 107/16 में चालान किया गया है, जबकि किसी का कोई चालान नहीं किया गया है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। आए दिन हमको प्रताड़ित करता रहता है, बुलाता रहता है और धमकी देता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुमको मार डालेंगे और कुछ भी हो हमारा। 107/16 का नोटिस आया था? जी, नोटिस कुछ नहीं आया हमारे पास आज तक? आज तक नहीं आया है। तो मतलब फर्जी 107/16 है? जी हाँ, बिल्कुल फर्जी है, और जिसकी इसमें कॉपियाँ भी लगी हुई हैं और हम साथ में भी लाए हैं, डॉक्टरी कराई, लेकिन
कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अभी 22 तारीख को इसने हमारे घर में फिर पुलिस भेजकर हमको परेशान कराया। मेरे घर में पुलिस घुसती रही, घर में मैं तो घर पे नहीं था, बच्चे हमारे डर से भाग गए। और जब घर में हमको सूचना दी गई तो हमने आकर के घर पर अपने पूछा, बताया भाई क्या हुआ है, तो ले जाकर के हम जो है शिकायत दर्ज कराए। उस शिकायत में भी जो है पुलिस ने शांति देवी पत्नी ऋषिनाथ का ना बयान लेकर, कांति पत्नी अशोक कुमार का बयान लेकर के और उस शिकायत को बंद करा दिया और कहा उसने कहा था इसको डाल दो इसे भी मार के ताले में। किस बात पे आपको मारे हैं? बात कोई नहीं, सब पिछले इलेक्शन में हमने वोट नहीं दिया था इसलिए। क्या नहीं दिए थे? मतलब वोट नहीं दिया था उसको प्रधान, हाँ इसीलिए। और चमारों को बहुत मारता, चमारों को जनता है बहुत, कहता चमारों को गांव में नहीं रहने देंगे। ये दरअसल भाजपा की मीटिंग में गया था तब और मीटिंग थी उस दिन, हम गए थे मीटिंग में भाजपा की, शौचालय नहीं मिला है। और शौचालय कुछ नहीं मिला था, इसलिए हमने उसकी शिकायत कर दी। इसलिए रात में उसको हमको उठवाया वहाँ से घर से। हम तो लेटे थे वहाँ काम करके, साहब आए थे, पल्लेदारी काम करते हैं। आप ही को मारे कि पूरे गांव वालों को मारे? नहीं, हमको भी मारा। जैसे गांव वालों को मारा तो दो चार उसको कुछ होता नहीं, हम लोगों को मारता है। मैं आपसे ये कहना मारा वहाँ ले जाकर, तालाब बना उसमें बंद करके, और दारू पी कर मारता रहा। 2 घंटा तक जूते भी चढ़वाता रहा। हमसे कहा जब तक हम प्रधान है यहाँ कुछ नहीं, अच्छा मारो को रहने नहीं देंगे। और पहले भी मार चुका कमर बांध के एक बार, और मेरी भाभी को भी मारा पहले। क्या नाम है तुम्हारा? शिव कुमार। और कहाँ रहते हो? सरैया। सरैया। तो ये कब की बात है ये? ये 12 तारीख की बात है, 12 तारीख की रात में, 12 दिसंबर। तो रिपोर्ट लिखाने गए थे कहीं? हाँ रिपोर्ट थाने में दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। लखनऊ में यहाँ हमने वो ट्रामा सेंटर में भी इसका इलाज करवाया, यहाँ का कोई इससे दिखाई नहीं पड़ता है। अब यहाँ कोई पुलिस जाती भी नहीं है, वहाँ उसको कुछ नहीं होता है। आप इनसे भी, इनका भी कोई कार्रवाई नहीं और कोई कार्रवाई नहीं। FIR दर्ज करी है? FIR भी दबाव में दर्ज हुई है। FIR की कॉपी है? कोई कॉपी वगैरह? हाँ। FIR की कॉपी लाओ।